आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मिर्चों का सालन, या आप इसको चटनी भी कह सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है और उसको अगर आप बघारे हुए चावलों के साथ खाएं या आप पराठों के साथ खाएं या आप इसको खिचड़ी के साथ खाएंगे, यानी हर तरह के चावल और सालन के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप सादे चावलों के साथ भी बहुत आराम से इसको खा सकते हैं, बड़ा मज़े का ये लगता है। ये आप मिर्चें जो है ना इसमें हर तरह की डलती हैं और इसको किस तरह से खाएंगे आप तो मज़ा आ जाएगा। तो फाइनली तो बहुत ही मज़े के हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे हैं, तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले फ्राइंग पैन में हमने क्या किया है, 1 सालन वाला चम्मच जो है कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तक सफ़ेद ज़ीरा। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, जैसे ही इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा कड़कड़ाने लगी है, खुशबू भी आ रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्याज मैंने ले ली थी एक दरमियाने साइज़ की, इसको हमने ऑमलेट की तरह चॉप कर लिया है। और इसी तरह जो है लहसुन भी मैंने 3 जवे ले लिए थे। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं इसमें लहसुन और प्याज जो हमने डाला है उसको सॉफ्ट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए प्याज तकरीबन ब्राउन होने लगी है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे इसमें 10 अदद हरी मिर्चें हमने ले ली हैं, 10 अदद लाल साबित मिर्च ले ली है हमने, 20 से 25 हमने काली साबित मिर्च ले ली है, 1 टेबलस्पून हमने चीनी ले ली है, हाफ़ टी स्पून हमने नमक ले लिया है और 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा जो है हमने वाइट मिर्च ले लिया है, सफ़ेद मिर्च। काली मिर्च हमने हाफ़ टी स्पून ले लिया है, हाफ़ टी स्पून ही हमने लिया है हल्दी और हाफ़ टी स्पून हमने ली है लाल मिर्च पाउडर। अब यही चीज़ें हम सारी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पकाएंगे। जब मसाला भून जाएगा अच्छे से तो फिर हम इसमें इमली का पल्प भी शामिल करेंगे। इमली का पल्प जो है मैंने भिगो के रख दी थी इमली, तो उसका जो है हमने पल्प निकाल लिया है, जो कि हम इसमें डालेंगे। तो उसमें से आपने गुठलियाँ निकाल लेनी है, सिर्फ पल्प डालना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भूनेंगे, पानी डालकर हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। जब इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा मसालों का तो हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो जो देखिए मसाला तकरीबन भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्प हमने निकाला था, इसको हम पकाएंगे इसमें। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि मिर्चें दोनों जो हैं, लाल मिर्च साबित और जो हरी मिर्च है, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो जो देखिए इस तरह से हम इसको पकाएंगे जब तक कि मिर्चें नरम नहीं हो जाती। और दूसरा ये कि हमने क्या किया है कि हरी मिर्चों में कट लगा दिया था बीच में से, तो कट लगा के फिर हमने इसमें डाला ताकि अंदर तक जायका जो है बिल्कुल इसका आए इमली का। तो बहुत मज़े का, यकीन माने आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। आप इसको दाल चावल के साथ खाएं, आप इसको पराठों के साथ खाएं, आलू भरे पराठों के साथ, मूली भरे पराठों के साथ, दाल चावल खिचड़ी या किसी किस्म के भी चावल बने हों, तायरी, तो आप इसको खा सकते हैं, मुख्तलिफ़ खानों के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है ये, सादे चावलों के साथ भी बहुत मज़ा आता है इसको खा के। तो काइंडली आप लोग मेरी इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो कमेंट में भी बताइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसा लगता है आपको मेरी रेसिपी, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। और जहाँ से भी आप देख रहे हैं, अगर वो जगह का नाम भी आप इसमें डालेंगे कमेंट में तो मुझे पता चलेगा आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी। तो आइए इसको जो है ना हम मज़ीद बनाते हैं, ठीक है। और इसको गाढ़ा होने के बाद आगे क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो जो देखिए बिल्कुल हमारा ये सालन या चटनी आप इसको बोल लें, रेडी है बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है पक के थोड़ा, और मिर्चें भी नरम हो गई हैं। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने मज़े का ये बना है। तो जो देखिए हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज हम इसको जो सर्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं बघारे हुए चावलों के साथ, जो कि बहुत ही मज़े का लगेगा।
तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको कि ये रेसिपी कैसी लगी, आपने ट्राई की तो आपको कैसा लगा और देखने में कैसा लगा। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।